उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में सूरज की पहली किरण जैसे ही पहाड़ियों से झांकती, पूरे गांव में जीवन की हलचल शुरू हो जाती थी। पक्षियों की चहचहाट, बैलों की घंटियों की टुनटुन और खेतों की मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू, यही थी रामपुर की पहचान। गांव के छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था। वहीं रहता था सोनू, 12 साल का दुबला पतला मगर बहुत ही तेज और मेहनती लड़का। उसके साथ थी उसकी माँ गौरी देवी और छोटा भाई मुन्ना, जो सिर्फ 6 साल का था। पिता रामलाल का देहांत 3 साल पहले खेत में काम करते वक्त हुआ था। उस दिन के बाद से ही घर की जिम्मेदारी सोनू और उसकी माँ पर आ गई थी। सोनू का रोज का संघर्ष। हर सुबह जब बाकी बच्चे सोते रहते, सोनू खेत की ओर निकल जाता। हाथ में एक बाल्टी, कंधे पर फावड़ा और चेहरे पर पसीने की चमक। माँ, मैं पहले खेत में पानी दे आता हूँ, फिर स्कूल जाऊंगा, वो कहता। गौरी उसकी थकी आंखों को देखती और कहती, बेटा तू अभी बच्चा है, थोड़ा आराम कर ले। सोनू मुस्कुराकर जवाब देता, माँ, अगर मैं खेत में पानी नहीं दूंगा तो ये फसलें सूख जाएंगी और फिर हम क्या खाएंगे। ऐसे ही हर दिन खेत में काम और फिर स्कूल। उसके कपड़े मिट्टी से सने रहते मगर दिल में सपनों की चमक थी। सोनू का सपना। स्कूल में सोनू हमेशा अव्वल आता था। उसका पसंदीदा विषय था विज्ञान। जब मास्टर जी नई खेती की तकनीकें पढ़ाते तो सोनू की आंखें चमक उठती। वो कहता, मास्टर जी, अगर हम नई तकनीक अपनाएं तो हमारे गांव के किसान ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। मास्टर जी मुस्कुराते, सोनू, तू बड़ा होकर ज़रूर कुछ बड़ा करेगा। सोनू का सपना था कृषि वैज्ञानिक बनना। वो चाहता था कि एक दिन उसके गांव के किसान भी आधुनिक खेती करें, बिना नुकसान, बिना कर्ज के। गांव में संकट। एक साल बारिश बहुत कम हुई। आसमान महीनों तक सूखा रहा। नदियाँ सूख गईं, तालाबों में दरारें पड़ गईं, खेत बंजर हो गए। गांव के बुजुर्ग कहते, ऐसा सूखा हमने 20 साल में नहीं देखा। किसान मायूस थे। बीज बोए मगर फसलें उगी नहीं। बैल कमज़ोर हो गए और कई घरों में चूल्हे ठंडे रहने लगे। गौरी देवी परेशान थी। सोनू, अब क्या होगा? खेत सूख गए, घर में अनाज नहीं बचा। सोनू ने गहरी सांस ली और बोला, माँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, हम यूं हार नहीं मान सकते। सोनू ने स्कूल की पुरानी किताबों को निकाला। उसमें टपक सिंचाई प्रणाली का एक चित्र था। वो पढ़ने लगा। कम पानी में अधिक फसल उगाने की विधि। पाइपों के छोटे छेदों से पानी धीरे धीरे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। उसने सोचा, अगर मैं ये तरीका अपनाऊं तो शायद हमारे खेत बच सकते हैं। अगले दिन वो अपने दोस्त रवि के साथ पुराने पाइप और बोतलें इकट्ठा करने निकला। गांव वाले हंसने लगे। अरे सोनू, क्या करेगा इन कचरों से? सोनू बोला, अरे काका, देखना यही बोतलें कल हमारे खेत को हरियाली देंगी। उम्मीद की हरियाली। सोनू ने अपनी माँ के खेत में पाइपों को बिछाया, हर पौधे के पास एक छोटा छेद किया और बोतलों में पानी भर दिया। शुरुआत में सबको हंसी आई, पर कुछ ही हफ्तों में चमत्कार हुआ। जहां बाकी खेत सूख गए थे, वहां सोनू के खेत में हरी हरी मक्के की फसल लहलहा रही थी। गांव वाले दौड़े आए। अरे सोनू, तूने तो कमाल कर दिया, ये तो जैसे जादू है। सोनू मुस्कुराया, जादू नहीं काका, ये विज्ञान है। गांव में बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे गांव के बाकी किसानों ने भी सोनू की तकनीक अपनानी शुरू की। उसने सबको समझाया, देखो, अगर हम कम पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हर फसल हरी रहेगी, बस थोड़ा धैर्य और मेहनत चाहिए। गांव के मुखिया रघुवीर सिंह ने भी उसकी सराहना की। सोनू बेटा, तू तो हमारे गांव का वैज्ञानिक बन गया है। सोनू के सुझाव से गांव के तालाबों को भी गहरा किया गया ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। अब गांव में पानी की कमी नहीं रही। शहर से आए मेहमान। कुछ महीने बाद सोनू की सफलता की चर्चा पूरे जिले में फैल गई। एक दिन जिला अधिकारी और कुछ कृषि वैज्ञानिक रामपुर पहुंचे। उन्होंने सोनू से उसके खेत का दौरा करवाया। अधिकारी ने कहा, इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी समझ, हमें ऐसे बच्चों पर गर्व है। उन्होंने सोनू को जिला नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया और उसके परिवार को खेती के लिए नई मशीनें दीं। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। गौरी देवी की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू गर्व के थे। सोनू की सीख। अब गांव के स्कूल में भी खेती सिखाई जाने लगी। सोनू बच्चों को समझाता, धरती हमारी माँ है, अगर हम उसे प्यार देंगे तो वो हमें अनाज देगी। पानी बचाओ, मिट्टी की कद्र करो, यही असली पूजा है। उसकी बातें सुनकर छोटे छोटे बच्चे भी खेतों में पेड़ लगाने लगे। हरियाली बढ़ने लगी और गांव का नाम हरित रामपुर पड़ गया। नया दौर। सोनू ने पढ़ाई जारी रखी। शहर से आए कृषि वैज्ञानिकों ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी। गांव छोड़ते वक्त सोनू ने माँ से कहा, माँ, मैं वापस आऊँगा,
लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं, तुम्हारे बेटे के पास पूरे गांव को बदलने की ताकत होगी। माँ ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जा बेटा, धरती तेरी ताकत बने। 5 साल बाद 5 साल बीत गए। रामपुरा पहले जैसा नहीं रहा। चारों तरफ हरियाली थी, किसानों के घरों में खुशहाली थी। और एक दिन गांव में जीप आकर रुकी। उससे उतरा एक जवान युवक, वही सोनू। अब कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सोनू रामलाल बन चुका था। गांव के लोग दौड़े आए। अरे ये तो हमारा सोनू है। बच्चे उसके गले लग गए। माँ गौरी ने आंसू पोंछे। सोनू ने स्कूल में सभा बुलाई और कहा, मैं जब गया था तो मैंने सपना देखा था कि हमारा गांव शहर से आगे निकले। आज वो सपना पूरा हो गया है। गांव की नई पहचान। सोनू ने अब गांव में कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां किसान नई तकनीकें सीखते। उसने बंजर जमीनों को हरा किया, सौर ऊर्जा से सिंचाई चलाई और गांव में इंटरनेट से खेती की जानकारी पहुंचाई। अब रामपुर केवल गांव नहीं रहा, यह भारत का मॉडल गांव कहलाने लगा। पत्रकार आए, टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट दिखाई। एक बच्चे ने बदला अपने गांव का भविष्य। रात के वक्त सोनू अपने खेत में बैठा था। हवा में ठंडक थी, आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और धीरे से कहा, पिताजी देखिए, आपका सोनू सफल हो गया। गौरी पास आई और बोली, बेटा, तूने ना सिर्फ हमारी किस्मत बदली बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। सोनू ने मुस्कुराकर कहा, माँ, जब तक मिट्टी की खुशबू है तब तक मैं किसान रहूंगा। और हवा में वही मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल गई, जो बताती थी कि सच्ची ताकत ना शहरों में है ना मशीनों में, बल्कि उन बच्चों में है जो अपने सपनों को गांव की धरती से जोड़ देते हैं।